आज का जो विषय है जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व जब लोकसभा का सत्र चल रहा था, आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा में चंद सवाल मोदी जी से पूछे थे और उस सवालों को पूछने के बाद उन्होंने जेपीसी की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक जांच समिति बनाने की मांग की थी। उसके संबंध में उन्होंने सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष को भी लिखित में आवेदन दिया था और उन्होंने ये सवाल उठाए थे कि आज जो अडानी जी हैं उनकी जो सेल कंपनियां हैं उसमें 3000 बिलियन डॉलर जो लगभग 20,000 करोड़ रुपया होता है, ये बेनामी 20,000 करोड़ रुपया जो इन्वेस्टमेंट अडानी की कंपनियों में हुआ है, ये पैसा चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में है अडानी जी और ये पैसा उनका नहीं है, तो अडानी जी की सेल कंपनियों में ये जो 20,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का पैसा लगा है, ये पैसा किसका है। और चूँकि देश में एक तरफ लगातार महंगाई बढ़ते जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और 2014 के बाद ऐसा कौन सा अलाउद्दीन का चिराग अडानी के पास आ गया कि 2014 के बाद बिजली की तेज़ी की तरह अडानी की संपत्तियों में मोदी की केंद्र सरकार बनने के बाद उसमें बढ़ोतरी हुई। राहुल जी ने प्रधानमंत्री जी से बहुत ही विनम्रता से 4 सवाल पूछे। उन्होंने ये लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से जानना चाहा कि जब जब मोदी जी विदेश भ्रमण पर जाते हैं तो उस विदेश की यात्रा करने के बाद उस देश में मोदी के सहयोग से अडानी जी को एक नया ठेका क्यों मिल जाता है। जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाते हैं और वहाँ के जब शीर्षस्थ लोगों से उनकी बैठक होती है तो उस मीटिंग में एसबीआई का चेयरमैन और अडानी उनके साथ में क्यों बैठे रहते हैं। जब वे इजराइल के दौरे पर जाते हैं तो इजराइल के दौरे से आने के बाद आर्म्स का एक बहुत बड़ा ठेका अडानी को मिल जाता है, जबकि आश्चर्य की बात ये होती है कि अडानी की कंपनियों को आर्म्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद उनको अरबों खरबों रुपए का ये ठेका कैसे मिल रहा है। ये 4 सवाल उन्होंने पूछे थे और उन्होंने लोकसभा में माननीय लोकसभा अध्यक्ष को कुछ फ़ोटो भी दिखाए थे जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि प्रधानमंत्री जी बहुत ही आराम की मुद्रा में अडानी के प्लेन में अडानी के साथ बैठे हुए हैं। तो ये सवाल जब उनके